पानीपत से ही बड़ी खबर इस समय जो अहम बैठक है वो इस समय जारी है और उद्योगपतियों के लिए बैठक बहुत बहुत अहम है क्योंकि सभी की निगाहें इस बैठक पर है। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में बैठक हो रही है। देवेंद्र कथुरिया हमारे ब्यूरो चीफ इस समय हमारे साथ। देवेंद्र, आपकी रिपोर्ट्स हम लगातार देख रहे थे और उद्योगपतियों के साथ आप बात कर रहे थे, उनकी समस्याएं, उनके सुझाव, उनकी चिंताएं आप हम तक पहुंचा रहे थे और तमाम दर्शक भी जान रहे हैं। बहुत अहम ये बैठक, कुछ छनकर बाहर खबरें आ रही हैं देवेंद्र। देखिए पूजा, ये बैठक अहम इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ऑफर किया इनको कि 50% मैन पावर के साथ आप इंडस्ट्री शुरू करें, और अब तो ये भी बात आई कि सरकार ने जो रेड जोन है, हालांकि रेड जोन में फैक्ट्री शुरू होने की मनाही है, लेकिन रेड जोन के कुछ एरिया जहां पे इंडस्ट्री शुरू हो सकती है, क्योंकि पानीपत की पूरी अर्थव्यवस्था पानीपत की इंडस्ट्री पर टिकी हुई है और जो उद्योगपति है वो भी डरे। और सरकार देखिए पिछले 1 महीने से जीरो टैक्स, सरकार की कोई आमदनी नहीं है। अब कल सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 20 अप्रैल से रेवेन्यू के मसले और टोल टैक्स भी चालू हो रहे हैं 20 तारीख को। सरकार जो आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके पहिए को पटरी पर लाने की जो काम है वो सरकार ने अब शुरू कर दिया लगता है। तो इंडस्ट्री वालों को भी कहा है कि अगर इंडस्ट्री इतने दिन बंद रही है तो आप देखिए सैकड़ों करोड़ का तो सरकार को ही लॉसेज है जो रेवेन्यू जाता है सरकार को। पानीपत रिफाइनरी अकेले 2 से 2.5 हजार रुपए हर महीने टैक्स देती है हरियाणा गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, तो सरकार को बहुत लॉसेज हो रहा है। सरकार चाह रही है इंडस्ट्री शुरू हो, लेकिन जिस तरीके की ऑफर कल मिली है, अब उद्योगपति और पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण दोनों बीजेपी के विधायक है, इन दोनों विधायकों की मौजूद में बैठक शुरू हो चुकी है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। उम्मीद करते हैं 1-1.5 घंटे बाद जब कोई फैसले पर पहुंचेंगे तो मीडिया के थ्रू जानकारी हम देंगे कि इन्होंने क्या फैसला किया या कुछ और डिमांड रखी है। हो सकता है कि कुछ और डिमांड्स करे सरकार तक वो बात पहुंचाई जाएगी, तो सरकार थोड़ी सी और ढील दे दे जितनी ढील दी है। तो कुल मिला के कोई ऐसी सूरत, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही, क्योंकि पानीपत सिटी के बीजेपी विधायक प्रमोद विज बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिए, बड़ी इंडस्ट्री इनकी खुद है, वो विधायक है बीजेपी के, तो उनको सरकार का नुमाइंदा होने के नाते और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों चीजें मेरे को लगता है कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। और पानीपत की अगर इंडस्ट्री चलती है तो जो शेल्टर होम से मजदूर परेशान है, जो ये रट लगाया कि हमें घर जाना है, हमें घर जाने तो इनको कहीं काम पर लगाकर इनके दिमाग को भी डाइवर्ट किया जा सकता है। मतलब सारे हाथ जो अभी बेकार है, डरे हुए हैं, उनको उत्पादन के कार्यों में लगाया जाए, ये कोशिश सरकार की भी है। और उद्योगपति कितना माफिक मानते इस पेशकश को, कितना तैयार है, वो 1-1.5 घंटे में पता लगेगा। बिल्कुल। इससे पहले आपकी हम रिपोर्ट देख रहे थे और उसमें हमने देखा कि एक चेन है, छोटे उद्योग हों, बड़े उद्योग हों, और छोटे उद्योगपति यही कह रहे थे कि अगर बड़े उद्योग शुरू होंगे तभी उनकी गाड़ी भी पटरी पर आएगी, वो सामान बनाएंगे, बड़े उद्योग उनको खरीदेंगे, उसके बाद माल एक्सपोर्ट होगा, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये पूरी चेन है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, राशन की, दूध की, सब्जियों की, फ्रूट की, तो ये उसी तरह की इंडस्ट्री की भी चेन है। आप देखिए सबसे पहले किसी इंडस्ट्री को, चाहे कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे 500 आदमी काम करते हो, सबसे पहले उनको धागा चाहिए। धागा किसी धागा वाले डीलर्स और लोग हैं, वो फैक्ट्रियां दूसरी है जो धागा बनाती है, स्पिनिंग मिल कहते हैं जिसको। धागा लेने के बाद फिर उसको अपनी मशीनों पर वो तैयार करते हैं, उसके बाद कुछ डाइंग उनके धागे का कलर चेंज होता है, क्योंकि डिमांड है। जिस बायर ने डिमांड दी है कि मेरे को ग्रीन कलर में, फलाने कलर में चाहिए, उसकी डिमांड है, मार्केट की पसंद है, उसका ग्राहक वैसा है, तो उस धागे को वो पहले डाई कराते हैं। डाई में केमिकल यूज होता है, केमिकल बनाने वाले दूसरे हैं और डाई, कपड़े को डाई करने वाले दूसरे लोग हैं, तो तमाम तरह की चेनें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद अगर ये पैदा भी कर, मानो उत्पादन शुरू होता है टेक्सटाइल का, तो लेकिन उसके बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री आती है, पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर मार्केटिंग आती है। सारी चीजें एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़ी हुई है। उद्योगपति मांग कल भी यही कर रहे थे कि हम चाहते हैं सारी इंडस्ट्री, भले ही आप सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक सिंगल शिफ्ट चलाने की इजाजत दें, लेकिन सारी इंडस्ट्री चले। किसी स्टेज पे अगर काम अटकता है तो फिर सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो अब उद्योगपति ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि 2 दिन फैक्ट्री चल के परेशानी की वजह से तीसरे दिन बंद करनी पड़े, तो उसमें सरकार की प्रतिष्ठा भी गिरेगी और उद्योगपतियों को भी। तो ये पूरी तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि सरकार पूरा समर्थन और सहयोग और परमिशन जिस लेवल पे चाहिए सरकार की तरफ से फुल हैंड एक तरह से परमिशन होगी और उनको सहायता की जाएगी। इस एश्योरेंस के बाद मेरे को लगता है उद्योगपति फैक्ट्री खोल सकते हैं, लेकिन फैसले का भी इंतजार है। पूजा, चलिए शुक्रिया, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। देवेंद्र, फिलहाल के लिए शुक्रिया।